अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक बड़ी खबर आ चुकी है कि वज़ीर आला पंजाब के तौर पर, निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मोहसिन नकवी साहब को अपॉइंट कर दिया गया है। और जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो यकीनन वो हल्फ भी ले चुके होंगे, लेकिन इस तैनाती को चैलेंज करने का फैसला किया गया पीटीआई की जानिब से, क्योंकि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और उनका ये मानना है कि उनके ऊपर पहले से ही एतराज़ात जाहिर कर दिए गए थे और वो एक गैर जानिबदार शख्सियत नहीं है बल्कि इंतहाई जानिबदार शख्सियत है। बल्कि वो तो ये तक कह रहे हैं कि वो जरदारी साहब के फ्रंट मैन हैं। तो अब इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मोहसिन नकवी साहब की तैनाती किस किस के आशीर्वाद की वजह से हुई। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक फ़ायदा इमरान खान साहब का आखिर क्या निकल रहा है और कैसे इमरान खान साहब ये गेम पलटने वाले हैं। इसी वीलॉग में आपको मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदार, अहबाब में भी इस चैनल से मुतालिक आगाही दें। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बड़े दिनों से सबकी नज़रें थी इस बात पर कि वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, और इस पर जो फाइनल फैसला था बज़ाहिर यही नज़र आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन ही करेगा, क्योंकि जो दोनों जमातें थी, बड़ी अपोजिशन की भी और हुकूमत की भी, उनका कोई इत्तेफाक होता नज़र ही नहीं आ रहा था। उसकी वजह बड़ी सिंपल थी कि PMLN की जानिब से यानी अपोजिशन की जानिब से जो नाम दिए गए थे वो काफ़ी मुतनाज़ थे और उनके बारे में जरदारी साहब का एक को कहा जाता है कि वो फ्रंट मैन थे यानी मोहसिन नकवी साहब, और अहद चीमा साहब को कहा जाता है कि वो तो शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन थे। तो पीटीआई की जानिब से ये एतराज़ात थे कि जनाब ये तो आपने फ्रंट मैनों के नाम दे दिए हैं, जबकि इस ओहदे का तकाजा ये है कि कोई गैर जानिबदार शख्स हो जिसके नीचे ये इलेक्शन हो। बल्कि देखा जाए व्यूअर्स तो निगरान का तयन ही इसलिए किया जाता है, उसका तकर्रुर ही इसलिए किया जाता है ताकि एक न्यूट्रल सेटअप के अंडर जो हैं वो इलेक्शंस हों। जैसे मैंने पहले भी शायद एक दफ़ा कहा था कि बहुत सारे ममालिक में तो केयर टेकर सेटअप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई ये सोच ही नहीं सकता कि इस तरह से रिजल्ट्स को मैनेज किया जाता है और इस तरह से सिस्टम जो है वो किस तरह किसी का रास्ता रोके। तो इसलिए वहाँ पर तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई अगर हुकूमत में है तो वो मशीनरी इस्तेमाल करके इलेक्शन में कोई रिगिंग कर सकता है। इसलिए वहाँ पर ये ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई कि कोई केयर टेकर सेटअप लगाया जाए। और मैं बहुत कोई एडवांस मुल्कों की बात नहीं कर रही, मैं तो इवन भारत की बात कर रही हूँ जो हमारे पड़ोस में हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन वहाँ पर इदारों की फिर भी इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है जो हमने अपने मुल्क में कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह यहाँ पर इदारा है, वहाँ पर भी एक बॉडी है जो कि इलेक्शन कंडक्ट करती है, लेकिन उनके नीचे हुए इलेक्शंस को कोई भी क्वेश्चन इस तरह इस अंदाज में नहीं करता है जैसे हमारे मुल्क में होता है। और मज़े की बात यह कि कोई केयर टेकर सेटअप भी नहीं आता है। जो हुकूमत बरसरे इख्तिदार होती है उसी हुकूमत के नीचे इलेक्शन होते हैं और अपोजिशन को इस बात पर कोई एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो इदारा ये कंडक्ट कर रहा है वो अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है। हाँ, कोई बेज़ाब्तगी हो सकती है, कोई किसी किस्म का मामलात हो सकते हैं, लेकिन इस कदर बड़े पैमाने पर रिगिंग और एक बी टीम बन जाना, ये वहाँ पर शायद ही कोई कंसेप्ट हो। और यही वजह है कि वहाँ पे केयर टेकर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे मुल्क पे ये बनाया ही इसलिए गया था कि जनाब ईमानदाराना, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शन जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। वैसे तो इसके लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही एक काम होना चाहिए, बुनियादी जिम्मेदारी तो उसी की है, लेकिन उसको मज़ीद शफाफ बनाने के लिए इस एहतमाम का इनेकाद किया गया था कि जनाब कोई केयर टेकर सेटअप बना दिया जाए। और अब देखें आप कि उसके ऊपर क्या तमाशा हो रहा था कि कोई नाम ऐसा नहीं आया नज़र अपोजिशन को कि जो कि पीटीआई के लिए काबिल कबूल होता, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जानबूझकर उन्होंने ऐसा कोई नाम दिया ही नहीं जो पीटीआई के लिए काबिल कबूल होता, क्योंकि वो खुद ये चाहते थे कि चूंकि पीटीआई ने उनकी मर्जी, उनकी मंशा के बगैर असम्बलियाँ तहलील करके उन्हें ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है और मजबूर कर दिया है, तो लिहाजा वो पूरा बदला ले रहे हैं, पूरा इंतकाम ले रहे हैं, इस पूरे सिस्टम से इंतकाम ले रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने इमरान खान साहब को एक तरह से मज़ा चखाने की कोशिश की है कि ले जी, बड़ी खुशी से आपने अपनी हुकूमतें ख़त्म की थी, अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी, अब आप ज़रा इस हुकूमत का मज़ा चखें। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो दोनों नाम थे, इसका देने का मकसद ही ये था कि कोई इत्तेफाक ना हो, मामला इलेक्शन कमीशन में जाए और फिर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के थ्रू इंतहाई मुतनाज़े जो नाम है उसको निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया जाए और उसके बाद फिर पीटीआई का शोर शराबा देखा जाए, शुरू से ही इस प्रोसेस में गंद डाला जाए, इस प्रोसेस को शुरू से ही
मुतनाज़ बनाया जाए। और इसमें बड़ी कामयाब रही है पीडीएम की हुकूमत, पंजाब की अपोजिशन बहुत कामयाब रही है कि उन्होंने शुरू से ही इसमें जितने, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में हड़ीचे डाल सकते थे, उतनी हड़ीचे वो जो है वो डाल रहे हैं और वो आगे भी अभी डलेंगी। अभी आप देखते जाइए होगा क्या। तो बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर अब पीटीआई चाहे भी तो शायद कुछ ना कर पाए। अभी उनकी तरफ से बड़े सख्त रिएक्शंस आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अवाम का सैलाब सब कुछ बहा ले जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि जी हम तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस तैनाती को, और बहुत सारे और बयानात भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो चीज़ है वो ये कि आइन इसमें बहुत वाज़ेह है कि ये फाइनल इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है, उसी की अथॉरिटी है, और अगर वो ये कोई भी बंदा जो है वो तैनात कर देता है जो कि नाम आए होते हैं उनके पास, तो वो जो है चैलेंज नहीं हो सकता। तो जब आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और मेरी कुछ एक दो लोगों से बात भी हुई है जो कि सीनियर वकील हैं, तो उनका ये कहना है कि पीटीआई की अगर ये पिटीशन दायर की जाती है तो उससे उन्हें कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं है। तो अब बादल नाख्वास्ता पीटीआई को मोहसिन नकवी साहब को बर्दाश्त करना ही होगा। नाज़रीन, एक तो इससे ये जो पीडीएम की चाल थी वो पता चलती है, दूसरा इससे ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन अभी तक भी अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। बड़ा अच्छा मौका था उनके पास कि वो ये साबित करते कि पीटीआई हम पर गलत इल्ज़ाम लगाती है, हम तो इंतहाई गैर जानिबदार हैं और हमने पीटीआई के साथ कभी कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया, ना उनसे कोई इंतकाम लिया, ना कभी कोई इंतकामी कार्रवाई की। लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बिल्कुल वही फैसला किया जो कि सबको पहले से पता था कि चूंकि इलेक्शन कमीशन जरदारी साहब और पीएमएलएन के साथ एक बिल्कुल इत्तेहादी बना हुआ है, उनका पार्टनर बना हुआ है, तो उन्हीं का नाम सेलेक्ट करेगा। मोहसिन नकवी साहब का मीडिया में पहले से ही बातें थी, मैंने खुद आपको बता दिया था अपने वीलॉग में, तो सबको पता था और उन्होंने सबकी उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा उतरा और इस बात पर कोई उन्होंने कोशिश नहीं की कि जनाब हम भी कुछ बता दें कि नहीं भाई हम अपनी मर्जी का भी फैसला कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास दो नाम आते हैं उनमें से एक नाम ऐसा है कि जिसके ऊपर एतराज़ है दो टीमों को, और एक नाम ऐसा है जिसके ऊपर किसी को भी एतराज़ नहीं, तो आप वही नाम सेलेक्ट करेंगे कि जिसके ऊपर किसी को भी एतराज़। लेकिन बड़ी आसानी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो नाम सेलेक्ट कर लिया जिस पर उन्हें पता था कि पीटीआई पहले ही से बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, तो अब इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रह गई। तो दूसरी जो चीज़ इस्टेब्लिश हुई इस फैसले से वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल एक मुतासिब और जानिबदार इदारा है जो कि इस वक्त पीटीआई के बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहा है हर मामले पर। तीसरी जो चीज़ इससे इस्टेब्लिश हुई वो ये कि इमरान खान साहब जो खदशे का इजहार कर रहे थे कि न्यूट्रल अभी भी न्यूट्रल नहीं है, तो इससे भी ये पता चल रहा है कि न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को भी उनकी आशीर्वाद हासिल है और वो उनसे बड़े करीबी ताल्लुकात रखते हैं, तो उनकी तरफ से भी ये गो अहेड था कि ठीक है जी मोहसिन नकवी साहब को ही वज़ीर आला पंजाब तैनात किया जाए, और ऐसा ही कर दिया गया। अब मैं ज़रा आपको ये बताती हूँ कि इसमें पॉजिटिव बात क्या है और पीटीआई क्यों इतना ज़्यादा मायूस ना हो। इसके अंदर मैंने क्या चीज़ एक निकाली वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आपने अल्लामा इकबाल का शेर सुना होगा, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बिल्कुल ऐसी ही कुछ सूरत हाल है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? इमरान खान साहब एक फास्ट बॉलर हैं और फास्ट बॉलर को जितना गुस्सा दिलाया जाता है ना, फिर वो उतना ही अज़म से दोबारा आता है, उतना ही उसके अंदर फिर जज्बा और बढ़ता है, और जितनी आप उसके रिश्ते में रुकावट डालते हैं ना वो उतना ही ज़्यादा ज़ोर से खड़ा हो जाता है। जितना आप उसके सामने टफ टाइम लाने की कोशिश करते हैं वो उतने ही ज़्यादा ज़ोर से पलट कर जवाबी वार करता है और फिर आपको वो बताता है कि वो कौन है। यही सूरत हाल उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में की थी। वहाँ तो केयर टेकर मिनिस्टर भी नहीं था जनाब, वहाँ तो खुद हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। वहाँ तो पूरी पंजाब हुकूमत एक मशीनरी बनी हुई थी पीएमएलएन की, सारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो था वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अंडर था। सबको मालूम था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी मदद फराहम कर रहा है कि पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत बन जाए, और उन 20 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए हर तरह का एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ये नशिस्तें जीत कर हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। किस तरह? क्योंकि जब उन्हें नज़र आ रहा था कि हर चीज़ उनके मुखालिफ है, तो फिर वो ज़्यादा आज़म से बाहर निकले। इतने तूफ़ानी उन्होंने जलसे किए, छोटी छोटी तहसीलों में जाकर जलसे किए, एक दिन में 4 शहरों में जलसे किए, सैलाबों में जलसे किए, बारिश में जलसे किए, धूप में जलसे किए, गर्मी में जलसे किए, पसीने में जलसे किए,
اور اس کے بعد لوگوں پر اپنی ایک دھاک بٹھا دی, گھر گھر اپنا پیغام پہنچا دیا. لوگ ریاکشن میں باہر نکلے کہ ایک بندے کو مسلسل دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اس کی ہمدردی میں لوگ باہر نکلے. اور پنجاب کے عوام نے پہلی بار اس طرح سے ریاکشن میں ووٹ دیا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی عمران خان صاحب اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے کہ چھوٹی موٹی مینجمنٹ کر کے, چھوٹی موٹی دھاندلی کر کے مشکل ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی جیت کو ان کی شکست میں بدلا جائے. تو اب پی ٹی آئی کو انہوں نے ایک دفعہ پھر سے وہی جذبہ فراہم کر دیا ہے. تو الیکشن کمیشن کا انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جناب آپ نے پھر سے ہمیں لڑنے کی ایک وجہ دے دی ہے. وہ کیوں؟ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی والے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے کہ چلے جی اب ہم ریلیکس ہیں, ہمارے ہر سروے بتا رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں, تو اب ہمارا بیانیہ جو ہے وہ بالکل زبردست طریقے سے پھیل چکا ہے, اور جو حکومت ہے اس کی ناقص کارکردگی ہے, مہنگائی ہے, لوگ تو نکلیں گے نہیں. تو وہ ہو سکتا تھا کہ تھوڑے ریلیکس ہو جاتے, لیکن محسن نقوی صاحب کی تعیناتی سے ان کو پھر سے کھڑا کر دیا گیا. انہیں بتا دیا گیا کہ آپ نے ریلیکس نہیں ہونا, آپ نے اسی طرح محنت کرنی ہے, ہر طرف سے محنت کرنی ہے, کسی طرف سے ریلیکس نہیں ہونا. اور اب آپ نے 4 قوتوں سے مقابلہ کرنا ہے, مخالف امیدواروں سے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عملے سے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے محسن نقوی صاحب اور ان کی مینجمنٹ کے ساتھ, اور چوتھا وہ جو کہ ہمیشہ ہی سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں, جو کہ نظر نہیں آتے ہیں, سب سے آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن سب سے آگے کام کر رہے ہوتے ہیں, طاقتور ہلکے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا گروپس ان کے ساتھ ہیں وہ بھی. تو اب انہیں پھر سے پتا ہے کہ یہ چومکھی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے, ہر طرف سے چوکنے ہو کر ہی بات بنے گی, ورنہ پھر اگر آپ ریلیکس ہوئے تو یہ لوگ اپنا کام دکھا جائیں گے. تو اب اپنی فورس کو زیادہ منظم کرنا پڑے گا. اور وہ عمران خان صاحب کے اوپر اکثر یہ لوگ بناتے ہیں جو کلپس, اس میں وہ گانا لگاتے ہیں کہ آؤ لڑو مجھے, تو یہ وہی والا جذبہ اب خان صاحب کو انہوں نے دے دیا ہے. دیکھتے ہیں جی پی ٹی آئی اس سے کوئی پازیٹیو امپیکٹ لیتی ہے یا پھر اس کو نیگیٹیوٹی میں تبدیل کر کے اس سے مایوس ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے کہ جس کی وجہ سے الیکشن پروسیس ہی کہیں التوا کا شکار نہ ہو جائے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں اس کے بارے میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.